बहुत से इल्ज़ामात लगे कि दुआ ज़ारा को दूसरे मुल्क बेचने की तैयारियां हैं और ज़हीर अहमद एक गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं दुआ ज़ारा के माँ बाप अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और अब तो वक्त वो आ गया है, दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद भी सामने आ गए और वो भी अदालतों में पेश होना शुरू हो गए हैं। एक इंटरव्यू सामने आता है इमरान अली खान का हम डिजिटल से कि दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद मीडिया के सामने आए और उन दुआ का बयान ही चेंज था, माँ बाप के ख़िलाफ़ थी, जो कि पहले भी देखा जा रहा था कि दुआ मुसलसल कह रही थी कि ये कोई गैंग नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद के साथ शादी की है और मुझे इसके साथ आज़ाद छोड़ दिया जाए, मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। कि लोग चाह रहे थे, लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे थे आपसे कि आप सख्त तरीन सवालात करेंगे दुआ ज़ारा से कि एक बेटी इतनी जालिम कैसे हो सकती है कि माँ के आंसू से नज़र नहीं आ रहे, मगर आपने ऐसा सवाल नहीं किया। इमरान, आपने विक्ट्री का साइन बनवाया, उससे लोग कहते हैं कि आपने विक्ट्री का साइन बनवा कर उनके माँ बाप को ये मैसेज दिया है कि माँ बाप हार गए और एक घर से भागी हुई लड़की, ना माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद कर निकली हुई लड़की जीत गई। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दुआ ज़ारा का केस किस रुख जा रहा है, अभी तक समझ नहीं आई। तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं दुआ ज़ारा के माँ बाप अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और अब तो वक्त वो आ गया है, दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद भी सामने आ गए और वो भी अदालतों में पेश होना शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मीडिया के सामने सिर्फ दुआ ज़ारा के वालिदैन आ रहे थे, दुआ ज़ारा की बहन आ रही थी, जो कि दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद का कुछ पता ही नहीं था कि वो दोनों हैं कहाँ पर, पुलिस की कस्टडी में या फिर अपने घर में, या फिर ये अगवा का पर्चा जो है वहाँ पर कोई गैंग प्लानिंग कर रहा है। बहुत से इल्ज़ामात लगे कि दुआ ज़ारा को दूसरे मुल्क बेचने की तैयारियाँ हैं और ज़हीर अहमद एक गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। लोगों के ज़हनों में भी ये सवालात ही मौजूद थे कि एक इंटरव्यू सामने आता है इमरान अली खान का हम डिजिटल से कि दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद मीडिया के सामने आए और उन दुआ का बयान ही चेंज था, माँ बाप के ख़िलाफ़ थी, जो कि पहले भी देखा जा रहा था कि दुआ मुसलसल कह रही थी कि ये कोई गैंग नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद के साथ शादी की है और मुझे इसके साथ आज़ाद छोड़ दिया जाए, मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। इमरान हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस केस का दूसरा पहलू सामने लेकर आए, लोगों को बताया कि दुआ ज़ारा किस हाल में है। इन्हीं से जानते हैं क्या बातचीत हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान, आप वहाँ पर पहुँचे, पहले तो पहुँचे कैसे? मैं अपनी गाड़ी पे पहुँचा। अच्छा। और फिर कैसे राब्ता आपका वहाँ पर हुआ? देखें, आप भी इस फील्ड से वाबस्ता हैं, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, कोशिश करता हूँ कि सहाफ़त को थोड़ा सा पढ़ लूँ। सहाफ़ी हूँ तो नहीं, लेकिन सहाफ़त मुझे ये बताती है कि आप अपना रिसोर्स ना बताएं किसी को। मैं नहीं चलिए जी, रिसोर्स हम नहीं जानते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि घर कैसा है, कैसे हालात हैं घर के? 2 मरले का है, 10 मरले का है, 4 कनाल का है? जिस जगह हम गए थे वो तो बड़ा घर था। और 10 मरले का नहीं, इससे भी बड़ा था, लेकिन वो ज़हीर का नहीं था, उसके किसी रिश्तेदार का था। अच्छा, ज़हीर ने अपने रिश्तेदार के घर बुलाया? जी, वहाँ पे पनाह ली हुई है उन्होंने। अच्छा, ओके। तो वहाँ पर क्या सलाम तो आई, आपकी क्या बातचीत हुई? वहाँ पर जैसे लोगों के सवाल आते थे कि कौन सा गैंग है ये, इसी तरह मेरे जहन में भी सवाल आते थे कि शायद कोई अगवाकार गैंग है जिसने दुआ को अगवा करके रखा हुआ है और दुआ अभी तक सामने क्यों नहीं आई। मैं इस केस में काफ़ी मेहनत कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि हक़ाइक़ को लोगों तक पहुंचाया जाए, दुआ किस हाल में रह रही है, लोगों तक रसाई दी जाए दुआ को भी। इसी कोशिश में मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे कोई गैंग नज़र नहीं आया। वो जो गैंग कहते थे कि आप अगर गैंग ये सामने है तो मतलब कि अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा, इतना बड़ा गैंग है कि पूरे पाकिस्तान को आगे किया हुआ है। मुझे ऐसा कोई गैंग नज़र नहीं आया। अगर गैंग नज़र आया होता तो दुआ को मैंने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल रिलैक्स नज़र आई, पिज़्ज़ा खा रही थी, पार्टी कर रहे थे, हंसी खुशी दोनों मियाँ बीवी रह रहे थे। लेकिन परेशान सिर्फ इस वजह से थे कि कुछ मीडिया, कुछ यूट्यूबर्स उनके वालिदैन का बार बार इंटरव्यू करके केस को इतना उछाल रहे थे जो कि दुआ ज़ारा की और उसके वालिदैन की इज़्ज़त को उछाला जा रहा था। तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूज थी और परेशान थी, वरना वो अपनी ज़िंदगी अपने शोहर के साथ बड़ी रिलैक्स गुजार रही है। आपका वहाँ पर सवाल ये था कि दुआ आपने शादी किस तरह की, ज़हीर से पूछा, मुंह दिखाई में क्या दिया, तो ये सारे मामूलात में लोगों ने कहा कि जो दुआ है वो बड़ी कंफ्यूज थी। क्या ये भी सच है? आपने अगर मेरा इंटरव्यू देखा हो तो आपको दुआ मेरे पूरे इंटरव्यू में 1 मिनट के लिए भी कंफ्यूज नज़र नहीं आई होगी, और ना ही मेरे इंटरव्यू में कोई एक कट लगा हुआ है। तो दुआ से आपका एक और सवाल था कि आप जब आई, माँ बाप के बारे में क्या उनके थे बात थी, माँ बाप का सवाल किया आपने कोई?
जी, वालिदैन के हवाले से मैंने पूछा कि क्या आप इन फ्यूचर अगर वालिदैन को मिलने का मौका मिलता है तो आप मिलेंगी? तो उस पर उस दुआ ने कहा कि मैं अपने वालिदैन से माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन उनसे मैं ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि मेरे और ज़हीर के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो दुआ से वजूहात नहीं पूछी कि आखिरकार वो घर छोड़ के क्यों आई है? जी, मेरा ये सवाल था बाकी लोगों की तरह, मैं क्योंकि हकीकत को सामने लाना चाह रहा था, मेरा कोई अपनी राय तो थी नहीं इस केस में। मैं चाह रहा था कि जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंचे कि आखिर ये मर्ज़ी की शादी का केस है या अगवाकार गैंग का केस है। तो मैंने दुआ से कहा कि आपके वालिदैन तो रोते हैं, वो बार बार मीडिया पे आ रहे हैं, बड़े परेशान हैं, तो आप बड़ी बड़ी कस्में खा रहे हैं, तो आपने ये इंतहाई कदम उठाने से पहले सोचा नहीं है अपने वालिदैन का कि आपके वालिदैन तो रुस्वा हो जाएंगे? जिस पर दुआ ने मुझे ये कहा कि ये इंतहाई कदम उठाने से पहले मैं 1000 बार, 100 बार, लाख बार ये सोचा कि मैं ये इंतहाई कदम उठाऊँ या ना उठाऊँ। मैंने अपने वालिदैन के सामने अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करने के लिए रिक्वेस्ट की थी कि मैं ज़हीर को पसंद करती हूँ, आप उनके साथ बात करें। ज़हीर की फ़ैमिली क्योंकि आ रही थी लाहौर से कराची रिश्ता मांगने के लिए, तो मेरे वालिदैन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुझे ये मजबूर किया गया ये इंतहाई कदम उठाने के लिए जो मैं नहीं उठाना चाह रही थी, जो मेरे वालिदैन की रुसवाई का सबब बना। सही। दुआ का ये भी बयान था कि ज़हीर अहमद से 3 साल मुसलसल मेरी बातचीत होती रही और इतनी मोहब्बत गहरी हो गई कि मैं घर से भाग आई। अभी दुआ साबित कितने साल की हुए हैं ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगी। देखिए, मैंने तो उसका ना डेट ऑफ बर्थ देखी है, ना मुझे ये पता है कि वो कब पैदा हुई है, ना वो जब पैदा हुई थी मैं उसके पास मौजूद था। कानूनी तौर पे वो 16 साल की है, अगर उसका टेस्ट वगैरह किया गया है, मतलब कि 13 साल की उम्र में उसने मोहब्बत की थी और 16 साल की उम्र में वो घर से भाग गई। देखिए, आजकल के बच्चे मैच्योर हो गए हैं, मोबाइल उनके हाथों में है, वो राब्तों में कुछ भी बातें हो जाती हैं, आजकल की मूवीज़ भी ऐसी हैं। अच्छा इमरान, आपसे ना एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की थी वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि लोग चाह रहे थे, लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे थे आपसे कि आप सख्त तरीन सवालात करेंगे दुआ ज़ारा से कि एक बेटी इतनी जालिम कैसे हो सकती है कि माँ के आंसू से नज़र नहीं आ रहे, मगर आपने ऐसा सवाल नहीं किया। मैं बिल्कुल सख्त से सख्त सवाल करना चाह रहा था, लेकिन वो सख्त से सख्त सवाल मुझे एक उनकी बात ने नहीं करने दिया। वो ये था कि मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जब उनसे पूछा कि आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपने तो अपने वालिदैन को रुस्वा कर दिया, इससे सख्त सवाल हो सकता है कोई? तो उसने मुझे कहा कि आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? मेरी ज़िंदगी है, उसका फ़ैसला मैंने किया है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, अदालत ने मेरे हक़ में फ़ैसला कर दिया है, तो तुम लोग कौन हो? तो उसके बाद उसने कहा कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती। तो मैंने कहा चलो इंटरव्यू तो मैंने करना है, मैं अब चलें जो ये कहती है, ये क्या कहती है, इस हकीकत को लोगों तक पहुंचाऊं कि लोग समझ जाएं कि ये अगवाकार गैंग नहीं है, लड़की तो डटी हुई है, वो तो इस फैसले पे डट गई है, चट्टान बन के अपने शोर के साथ खड़ी है। तो वाकई मैं कौन होता हूँ कि उनके निकाह को जुटलाने वाला या उस मियाँ बीवी को अलग अलग करने वाला। इमरान, आपने विक्ट्री का साइन बनवाया, उसे लोग कहते हैं कि आपने विक्ट्री का साइन बनवा कर उनके माँ बाप को ये मैसेज दिया है कि माँ बाप हार गए और एक घर से भागी हुई लड़की, ना माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद कर निकली हुई लड़की जीत गई। मैंने ऐसा कैप्शन बिल्कुल नहीं दिया, और ये जो विक्ट्री का निशान था ये मेरी मर्ज़ी से बना, मेरी मर्ज़ी से। आपकी मर्ज़ी क्या थी? आप कह रहे थे कि ये जीत गए। मैं बता देता हूँ, मैंने ये नहीं कहा ये जीत गया, मैंने ये कहा मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि हकीकत को सामने लेकर आऊँ। हकीकत को सामने लाते हुए बड़े बड़े सहाफ़ी थे पाकिस्तान में, मुझसे बड़े ज़्यादा अजीम सहाफ़ी भी थे जिनसे हमने सीखा काम, और वो उस केस तक नहीं पहुँचे, मैं पहुँचा। मैंने जस्ट इसलिए बनाया था, इसके अलावा इस विक्ट्री के निशान का और कोई मकसद नहीं था। ये आपने अपने लिए बनाया? जी, ये मैंने अपने लिए बनाया था। आप इस तक पहुंचे? हाँ जी, किसी की दिलाजारी करने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन अपने आप से वो अगर समझ के अपनी दिलाजारी कर बैठा है तो मैं उससे भी माफ़ी मांग लेता हूँ। इस केस को आप एज अ कॉमन मैन, एक इंसान के तरीके से अगर देखते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, मैं अगले की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, ठीक है, तो आपने माँ बाप का रोना भी देखा, आपने दुआ का रोना भी देखा, दुआ की बातें भी सुनी, माँ बाप की भी बातें सुनी, तो आप क्या कहते हैं जुल्म किसके साथ हुआ? देखें, वालिदैन के साथ जुल्म ज़रूर हुआ है और वालिदैन के साथ ज़्यादती हुई है। वालिदैन को भी चाहिए था कि वो अपनी बेटी की बात तो सुनते, और बेटी को चाहिए था कि वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखती।
मेरी अपनी राय इस केस में मैंने तो वो किया जो मुझे करना चाहिए था। एक हकीकत को सामने लेकर आने की कोशिश की मैंने, वन साइडेड कुछ नहीं किया। लोग मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपकी बेटी ऐसा करती तो क्या करते आप। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचें, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एज अ एंकर आप ये भी कह सकते हैं कि अब मैं जाकर जिसका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ मैं उसको चपेड़े थोड़ी मार सकता हूँ कि तुमने ये जुल्म क्यों किया अपने माँ बाप के साथ। जी बिल्कुल, लोग मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपकी, मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी जब इस काबिल हो जाएगी, अल्लाह उसको इस काबिल कर देगा ना, मैं उसकी तरबियत ऐसी करूँगा, उसकी परवरिश ऐसी करूँगा, उसके साथ दोस्ताना माहौल रखूँगा कि जब वो इस काबिल होगी, जब वो अपना फ़ैसला करने लगे तो वो मुझसे डिस्कशन करे। जब वो मुझसे डिस्कशन करेगी ना, इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बेटी की फेवर ज़रूर करूँगा, उसे सपोर्ट ज़रूर करूँगा, उसे ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर नहीं करूँगा। इमरान, यहाँ पर केस लस्सी की तरह फैलता ही जा रहा है कि इसकी समझ नहीं आ रही है केस वाइंड अप कब होना है। तो आप क्या कहते हैं कि इस वक्त किसको झुकना चाहिए? मेरे ख्याल में दोनों फैमिलीज़ को बैठना चाहिए, दोनों फैमिलीज़ के बड़ों को बैठना चाहिए और बैठकर ये फ़ैसला करना चाहिए कि दुआ ज़हरा क्या चाहती है, उसके वालिदैन क्या चाहते हैं, उसके बाद फ़ैसला करना चाहिए। मेरे ख्याल में निकाह को सपोर्ट करना चाहिए। अगर उन्होंने गलती कर ली है, उन्होंने ये इंतहाई बुरा कदम उठाया जो कि वालिदैन के लिए बहुत तकलीफ़ का बायस था, अगर उन्होंने ये कदम उठा ही लिया है तो अब इस निकाह को ना तोड़वाया जाए। दोनों फैमिलीज़ को बैठ के सुलह के साथ इस केस को ख़त्म करना चाहिए और इसे कौमी केस ना बनाया जाए, कौमी मसला ना बनाया जाए जिससे लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है। देखें, लोग मुझे गालियाँ दें या किसी और को गालियाँ दें, ये अच्छी बात नहीं है। हमने तो सिर्फ हकीकत को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, इस चीज़ की सज़ा ना दी जाए हमें। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ इमरान अली खान मौजूद थे जिन्होंने दुआ ज़हरा केस का दूसरा पहलू जो है वो सामने लेकर आए और दुआ ज़हरा का बयान सामने आया ज़हीर अहमद के साथ बैठे हुए, जिसको फिर से एक बार दुआ ज़हरा के माँ बाप ने झुटला दिया। हर बात का सबूत लिए वो फिर रहे हैं, निकाहनामा, अपनी डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ लेकर फिर रहे हैं। मगर यहाँ पर मेरी भी यही बात है कि बच्ची कदम उठा चुकी है, बच्ची अपने फैसले पर डटी हुई है। ऐसा कानून कहाँ पर है, ऐसी अदालतें कहाँ पर है, ऐसी पुलिस कहाँ पर है जो इतने बड़े केस पर रिश्वतें ले लेकर बिकी जा रही है? क्योंकि अगर दुआ ज़हरा के माँ बाप मुसलसल एक ही बात पर डटे हुए हैं कि हमारी बच्ची अगवा हुई है और सिंध हाई कोर्ट में केस जाता है, कभी पाक लाहौर हाई कोर्ट में केस आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा जो निज़ाम है, हमारी पूरी जो हुकूमत है उसके साथ मिली हुई है। तो ये सरासर इल्ज़ाम जो आता है वो हमारे हुकूमत पे आता है, वो हमारे अदारों पर आता है कि वो लोग इस केस को नहीं देख रहे। आप लोग भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मेरे ख्याल से बच्चे कदम उठा चुके हैं। अब माँ बाप को बच्ची के सामने बैठकर, उसके मियाँ के सामने बैठकर बात करनी चाहिए और इजहार ख्याल करके इस मामले को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मीडिया पर इस तरह से रुसवाई मज़ीद होती जाएगी और वो लोग भी तंग होंगे और माँ बाप भी तंग होंगे। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान।